हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे अपनी एफिशिएंसी क्लास की। और क्योंकि महीना डेढ़ महीना आपके एग्ज़ाम में रहा है, तो उसी को देखते हुए काफ़ी क्लास मैंने एफिशिएंसी की पहले ले रखी है, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे अपन। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आज का हमारा टेस्ट रहने वाला है, एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें कुछ पर्सन्स हम जो क्वेश्चंस है उनको फॉर्मेटिंग को जानेंगे। तो आप क्लियरली इन क्वेश्चंस को आप सुन लीजिए और कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपको ये पर्सन दिए जा रहे हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस है। अब इन 6 क्वेश्चंस को आपको देखना है और कॉपी में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है आपको। क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्राफ को जो फॉन्ट कुर्तेदेव 010 में है उसकी साइज़ को 15 करना है, मतलब 15 करना है, ठीक है, उसकी साइज़ को। दूसरा अपना क्वेश्चन है कि दूसरा जो पैराग्राफ रहेगा तो उसको बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट की जो फॉर्मेटिंग हो रखी है उसमें उसको रिमूव करना है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, और इसमें लिखा गया है तीसरे पैराग्राफ में जो इंडेंट है उसको रिमूव करना है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है जो चौथा पैराग्राफ है उसको ऑटो स्पेसिंग प्रदान करना है, ठीक है, ऑटो स्पेसिंग उसमें देना है। पांचवा जो अपना क्वेश्चन रहेगा इसमें लिखा गया है केवल प्रथम पैराग्राफ में, केवल जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो जितने भी मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन शब्द आपको दिख रहा होगा पहले पैराग्राफ में, तो उस शब्द को आपको क्या करना है, उसके फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट कलर देना है उसमें, ठीक है, उस शब्द को फ़ॉन्ट कलर देना है। अब वो कोई सा भी कलर आप दे सकते हो, ये इसमें लिखा नहीं गया। और लास्ट जो अपना क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है डॉक्यूमेंट में जहाँ भी, डॉक्यूमेंट के अंदर जो पूरा जो है ये पेज, ये पूरा डॉक्यूमेंट अपना, और ये जो है ये पैराग्राफ कहलाते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ कहलाते हैं। ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें कुछ अमाउंट है, पहले से नाम है और सीरियल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ओवरऑल 1 2 3 4 5 पैराग्राफ दिए हैं, एक टेबल दी है, ठीक है। टेबल से रिलेटेड ये सब चीज़ें मैं क्वेश्चंस नहीं पूछा है, आगे वाले में इसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं उसमें से भी क्वेश्चन लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए 6 क्वेश्चंस ही है। तो छठा जो क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्यूमेंट में जहाँ भी अंडरलाइन स्टाइल है, अब जैसे देखा जाए तो अंडरलाइन स्टाइल कौन सी जगह है, आपने अपन देखे अंडरलाइन स्टाइल, तो अंडरलाइन स्टाइल होगी उसको अपने को कैरेक्टर जो साइज़ है उसकी, कैरेक्टर पोजीशन उसको 25 pt करना है। तो यही देखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा ये था। पहली चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आपसे जो पूछा जाएगा एफिशिएंसी के दौरान वो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो मैंने पहले भी जिक्र करा था, ये अपनी ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आपको जो दिख रहा है, और फाइल, ये एक टैब होते हैं, ठीक है, ये टैब होते हैं। अब इसमें से आपसे जो चीज़ें पूछी जाएगी इस टैब के अंदर भी, तो वो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं एफिशिएंसी वाले में। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर एफिशिएंसी के वीडियोस खंगाल सकते हो, उनको देख सकते हैं। बट मैं बता दूं, इसमें से आपसे जो पूछा जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में, वो आपसे पूछा जा सकता है कि होम टैब में से आपसे जो चीज़ें पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपसे फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन बनता है ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग का बनता है। यहाँ एक आप ये डायलॉग बॉक्स देख रहे होंगे, इसको जैसे ओपन करते हैं तो एडवांस में और अलग से फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग निकल के आती है। जहाँ अपन देखें तो ये फ़ॉन्ट के नेम है, जैसे कुर्तीदेव 010 हो रखा है इसमें ऑलरेडी। इसके अलावा जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल है जिसमें रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक दोनों हैं। इसके अलावा इनकी साइज़ के बारे में दे रखा है, और ये इवन नंबर में भी है और ऑड नंबर में भी दे रखी है। जैसे 9 की बात करें तो ऑड नंबर में है, ठीक है। 11 की बात करें तो ये उसमें है। तो इसी तरीके से ये इन्होंने दे रखी है। फ़ॉन्ट कलर की बात की गई है इसमें, जैसे फ़ॉन्ट कलर में ऑटोमेटिक है। अंडरलाइन की इसमें बात की गई है, अंडरलाइन में जो कलर देने की बात है वो दे रखी है। इफ़ेक्ट की हम बात करें तो स्ट्राइक थ्रो दे रखा है, डबल स्ट्राइक थ्रो भी यहाँ से अपन फॉर्मेटिंग
कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट दे रखा है, सबस्क्रिप्ट दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, आउटलाइन दे रखा है, एम्बॉस दे रखा है, इनग्रेव दे रखा है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, सब चीज़ें इसमें दे रखी है। और ज़्यादा एडवांस में हम चले तो एडवांस पे यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं, जिसमें कैरेक्टर स्पेसिंग की बात की गई थी तो वो भी यहाँ से अपन दे सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग में अपन देखें तो उसको नॉर्मल में, एक्सपेंडेड और कंडीशनल ये अपन इसमें दे सकते हैं। पोजीशन की बात करें तो राइज और लोअर इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, जहाँ इसको आप ये समझते हो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये फ़ॉन्ट का है। फ़ॉन्ट जो नेम आ रहे हैं ये सभी फ़ॉन्ट के नेम हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट की साइज़ को शो करते हैं। इसके अलावा ये जो काम है इसकी फ़ॉन्ट को बढ़ाने का काम करता है और ये हमेशा उसमें इवन नंबर में ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज़ करने का काम करता है फ़ॉन्ट को। ठीक है, ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आप जानते हो। इसके अलावा अंडरलाइन के भी कुछ पॉइंट्स इसी में दे रखे हैं, जहां आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसे ये अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन हो गई और ये थिक अंडरलाइन हो गई, ये डॉटेड अंडरलाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अंडरलाइन दे रखी है और मोर अंडरलाइन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ भी अंडरलाइन आप देखने को मिलेगी और अंडरलाइन को कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, वहीं हम बात करें तो स्ट्राइक थ्रो यहाँ से मिलता है। यहाँ देखिए तो सबस्क्रिप्ट आपको मिलेगा, सुपरस्क्रिप्ट आपको यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जो ये चेंज केसेस है, जैसे चेंज केसेस से मतलब ये है कि एक अपन सेंटेंस केसेस में लेते हैं। सेंटेंस केसेस से मतलब है जो पहला शब्द होता है वो कैपिटल उसमें होगा और फिर वो सेंटेंस जहाँ तक चलता है वहाँ तक हो रहेगा, फिर से वापस से सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहला शब्द वो हो जाएगा। आगे हम बात करें तो लोअर केसेस में सभी शब्द छोटे हो जाएंगे। अपर केसेस की बात करें तो सभी शब्द बड़े हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, जो प्रत्येक जो शब्द है उसका एक शब्द पहले बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और टॉगल केस में जो पहला जो शब्द रहेगा वो स्मॉल लेटर में होगा, बाकी जो शब्द रहेंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। इस तरीके से ये केस की हम बात करते हैं तो यहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ है टैक्स इफेक्ट, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हाईलाइट की हम बात करें, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा ये देखिए अपन फ़ॉन्ट कलर, तो ये इसी एफिशिएंसी टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ़ॉन्ट कलर भी ये काफ़ी सारे अपन कलर दे सकते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे तो और भी ज़्यादा कलर अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये फ़ॉन्ट टैब की फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात रही। इसके अलावा पैराग्राफ में हम देखें तो पैराग्राफ में जहाँ ये अलाइन को शो करता है तो ये लेफ़्ट अलाइन है। टेक्स्ट को, जैसे टेक्स्ट को अपन लेफ़्ट में लेना चाहे तो वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर की बात करें, इसके अलावा राइट क्लिक उसकी बात करें और इसके अलावा जस्टिफाई करें। हालांकि इनकी शॉर्टकट की भी है, तो शॉर्टकट की से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको सारा एफिशिएंसी का जो टेस्ट है वो केवल माउस के साथ करना है, शॉर्टकट की काम में नहीं लेनी है। जैसे जस्टिफाई करने के लिए अपन Ctrl+J का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+E अपन सेंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज जो होते हैं Ctrl+A लेफ़्ट के लिए, Ctrl+R राइट के लिए, ये अपन यूज़ कर सकते हैं पर अपने को नहीं करना है। ये विशेष तौर पर अपने को ध्यान में रखना है कि अपन को ये यूज़ नहीं करना है। अपन को एफिशिएंसी टेस्ट ओनली ऑन केवल और केवल आपको माउस के साथ ही देना है। इसके और अलग अपन चले तो बुलेट्स है, तो बुलेट्स भी डालना इसमें काफ़ी सारे बुलेट्स इसमें दे रखे हैं, पर ये क्वेश्चंस मुश्किल ही बनता है। बस ये हो सकता है कि बुलेट्स आपको दे और उनको रिमूव करने की आपके पूछा जा सके। ठीक है, इसके अलावा और हम देखें तो ये नंबरिंग दे सकते हैं अपन, इसमें नंबरिंग अपन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखें हम तो मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे कई सारी जो लिस्ट होती है अपन बनाते हैं नोट्स वगैरह सब चीज़ें, तो उसमें भी इस तरीके के वो लिस्ट बनानी होती है तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो ये है इंडेंट, जहाँ डिक्रीज़ इंडेंट को कम करना हो, इंडेंट ऑलरेडी दे रखा हो तो उसको कम किया जाए तो डिक्रीज़ इंडेंट यहाँ पे क्लिक किया जाता है। यहाँ उसको इंक्रीज़ करने के लिए इंडेंट पे क्लिक किया जाता है। ठीक है, ये जो काम है ये है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। जब लाइन में आपको स्पेस देना हो या पैराग्राफ में कोई स्पेस देना हो तब यहाँ पे क्लिक किया जाता है।
यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 इस तरीके से लाइन स्पेसिंग है। और अदर में अब जाएंगे तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्पेस आपको देना है तो बिफोर पैराग्राफ आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हो। और इसके अलावा जो आफ्टर पैराग्राफ जो है उसको रिमूव भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी है। ठीक है, आगे हम देखें तो ये जो ऑप्शंस आपको मिलता है ये शेडिंग का मिलता है, जिसको हम एक तरीके से देखें बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ जब देखें तो बैकग्राउंड कलर आपको देखने को ये मिल जाते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हो चेंजेस होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। यहाँ एक दिख रहा होगा बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ भी क्लिक करके आप बॉर्डर बना सकते हैं इस पेजेस में किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हुए या पूरे ऑल ओवर पेज को सेलेक्ट करते हुए आप ये बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पैराग्राफ के और फॉर्मेटिंग को देखें तो ये डायलॉग बॉक्स को ओपन जैसे ही करते हैं तो इसमें भी कई सारे एडवांस में आपको फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। जहाँ पे जनरल की हम बात करें तो जैसे अलाइनमेंट में अपन वो देखें तो ये अलाइनमेंट थे सारी, तो यहाँ पे जस्टिफाई, लेफ्ट, सेंटर, राइट वो सब चीज़ें यहाँ मिल रही है। आउटलाइन लेवल की बात करें तो बॉडी टेक्स्ट में लेवल 1, लेवल 2 कई सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडिकेशन की बात करें तो लेफ़्ट और राइट आपको मिल रहा है। इसके अंदर आप कितना भी पीटी आप दे सकते हो। ठीक है, मिरर इंडेंट की बात हो, स्पेशियल की बात हो या स्पेसिंग में आपको बिफोर देना है, आफ्टर देना है पीटी, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, लाइन एंड पेजेस ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है एक्चुअली, ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ भी आपको जाकर इसकी फॉर्मेटिंग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक एडवांस लेवल के आप एफिशिएंसी टेस्ट में अव्वल दर्जे के माने जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ आपको होम जो टैब मिली है इसके अंदर फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं स्टाइल्स ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। केवल और केवल आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये भी फॉर्मेटिंग आपको सीखते हुए जानी है। ठीक है, इंसर्ट की हम बात करें तो इंसर्ट में आपसे टेबल के बारे में पूछा जाएगा। ब्लैंक पेजेस की बात कर ले तो वो भी पूछी जा सकती है। टेबल तो है ही मोस्ट ऑफ, टेबल को आपको पूरा सीख के जाना है। जैसे इंसर्ट टेबल करना है तो इंसर्ट टेबल कैसे कर सकते हैं अपन, ड्रॉ कोई टेबल को बनाना करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको सीखते हुए जानी है। इसके अलावा इंसर्ट में अपन और क्या देख सकते हैं, पिक्चर्स आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्लिप आर्ट नहीं पूछा जाएगा, सेवेंस नहीं पूछा, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये कोई भी चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी। ना ही हाइपर लिंक, बुक मार्क, ना क्रॉस रेफरेंसेस, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हेडर एंड फुटर मोस्ट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा पेज नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको, ये तीनों ही जो हेडर फुटर का जो ये दे रखा है आपको, ये आपको करते हुए जाना है। ठीक है, इसके अलावा पेज लेआउट की हम बात करें तो इसमें तो सारी चीज़ें आपको सीखने लायक है। जैसे मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में आपको लास्ट कस्टम सेटिंग दे दे, नैरो दे दे, मॉडरेट दे दे, वाइड दे दे, मिरर दे दे, तो ये भी आपको देखना है। ओरिएंटेशन की बात करें तो पोर्ट्रेट में दे दे, लैंडस्केप में दे दे, तो ये भी आपको देखते हुए जाना है। वहीं हम पेज के साइज़ की बात करें तो लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4 में, A5 में, B5 में, ये इस तरीके से देंगे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कॉलम्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कॉलम्स भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें, रेफरेंसेस में आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, मेलिंग में आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। रिव्यू की हम बात करें तो रिव्यू में भी ऐसा कुछ है नहीं जिसकी फॉर्मेटिंग या फिर आपको सीखनी है। व्यू की हम बात करें तो व्यू में भी ऐसी कोई फॉर्मेटिंग बचती नहीं है जो कि आपको सीखने लायक है। ठीक है, तो केवल और केवल आपका जो एफिशिएंसी का काम रहने वाला है वो होम टैब से, इंसर्ट से, पेज लेआउट से के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें सीखनी है। हाँ, एक और चीज़, पेज लेआउट में हम जब ये सब चीज़ें सीखते हैं, इसके अलावा आपको ये इंडेंट जो दिख रहा है इसमें लेफ़्ट और राइट इंडेंट का भी पैराग्राफ के अंदर की फॉर्मेटिंग यहाँ देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा स्पेसिंग भी यहाँ मिल सकती है। ठीक है, और यही चीज़ आपको उसमें भी मिलेगी। जैसे होम टैब में आप जाते हो तो यहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा पेज लेआउट में जाके यहाँ इंडेंट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। तो होम टैब में अपन चलते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि फर्स्ट पैराग्राफ के फ़ॉन्ट साइज़ को आपको
फ़ॉन्ट को कुर्तीदेव 010 रखना है, जो कि ऑलरेडी है अपना, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसकी साइज़ को 15 करना है, मतलब कि 15 करना है। तो यहाँ पे 16 इसकी हो रखी है। तो सबसे पहले अपना काम होता है यहाँ पे क्लिक करते हुए इस पे, यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको पूरा सेलेक्ट करें, पहली चीज़। या फिर यहाँ पे लास्ट में ले जाके दो बार क्लिक करने के साथ में ये ऑलरेडी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काम भी अपन कर सकते हैं। या फिर यहाँ ले जाके पूरा स्क्रॉल करते हुए नीचे तक लाते माउस के साथ में इसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता रखी है। अब अपना होता क्या है, इसकी साइज़ को 15 करना है। चूँकि अपन इसको देखें फ़ॉन्ट के साइज़ को, तो ये सभी इवन नंबर में है। 16 के बाद में 18 आ रहा है, 14 आ रहा है, पर 15 नहीं आ रहा। तो अपने को क्या करना है, सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आपको यहाँ 15 लिखना है। 15 आपने लिखा, देन उसके बाद में क्लिक कर देना है बस। तो ये जो है नालंदा मोटिवेशन, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ अपना था, ये कंप्लीट आपका साइज़, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 15 हो चुकी है, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था, दूसरे पैराग्राफ में जो बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट की जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, तो आप देखोगे तो ये जो शब्द है आपको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तिरछे नज़र आ रहे हैं, मतलब इसको इटैलिक बोला जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो इसमें पीछे हाईलाइट भी हो रखी है। तो एक तो है कि फॉर्मेटिंग रिमूव का काम अपन यहाँ कर दें, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, सेलेक्ट करते हुए पहली चीज़। अब इसको देखिए, जैसे इसको अपन ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, तो इस तरीके से जितनी भी इसमें फॉर्मेटिंग हो रखी होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। पर अपने को ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको एक एक 1 बाय 1 अपने को चलना है, बिकॉज इसमें ये जो यूनिकोड से भी होंगे तो वो चेंजेस भी ऑलरेडी इसमें हो गया, और भी कहीं सारे फॉर्मेटिंग हो रखी होगी। तो अपने को केवल जितनी फॉर्मेटिंग आपने के लिए बोलिए कि क्या पता है इसमें और भी फॉर्मेटिंग हो, पर इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसको क्लियर फॉर्मेटिंग अपन नहीं कर सकते। अपने को थोड़ी पता है इसमें केवल और केवल ये, जैसे मैंने बताया, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, यही फॉर्मेटिंग इसमें हो रखी है। क्या पता है इसके अलावा भी और फॉर्मेटिंग इसमें हो। तो इसलिए कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपको नहीं करना है। सिंपल वे में जैसा आपसे कहा गया है कि बोल्ड को हटाना है, इटैलिक को हटाना है, हाईलाइट को हटाना है, तो आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हट चुका है अपना, ठीक है। अब ये केवल इटैलिक और इसमें हाईलाइट बचा हुआ है, तो इटैलिक पे आप क्लिक करोगे तो इटैलिक भी इसका हट चुका है, ठीक है। सिंपल हाईलाइट पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे और नो कलर पे आप क्लिक कर दोगे। तो इसकी जितनी भी 3 चीज़ें अपने से कही गई थी, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, इसकी फॉर्मेटिंग को हटाना था, वो अपन हटा चुके, ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि तीसरा जो पैराग्राफ है उसकी इंडेंट को आपको रिमूव करना है। तो इंडेंट की हम बात करें तो देखो, ये जो है, ये हम देखें इसको तो ये एक तरीके से इंक्रीज़ हो रखा है इंडेंट, इस साइड में, राइट साइड में किसका हुआ है। तो सिंपल वे में अपन देखें तो इसको यहाँ पे क्लिक करते, डबल बार क्लिक करें या तो, जिससे ये सेलेक्ट हो जाए, या फिर अपन यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको स्क्रॉल करते हुए माउस को लाए, तब ये सेलेक्ट होगा। तो तीसरा पैराग्राफ अपना सेलेक्ट है। और अब इसको क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ में इंडेंट को रिमूव करना है, सिंपल। तो यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इंडेंट इसी पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग में आपको मिलेगा देखने को, ये आपका इंडेंट है। डिक्रीज़ का मतलब ये होता है कि इसको रिमूव, तो रिमूव एक चीज़ से यही है कि तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव हो चुका है, ठीक है, इसका इंडेंट। यहाँ पे हम ओपन करते तो और ज़्यादा ये बढ़ सकता था, तो अपन को ये, तो तीसरा क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हुआ। चौथा क्वेश्चन है भाई, चौथे पैराग्राफ में ऑटो स्पेसिंग प्रदान करना है। तो अपन गिनने चले, काउंट करें, 1 2 3 4, ये अपना चौथा पैराग्राफ है। इसको सेलेक्ट अपन करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट अपना हो चुका है। इसके अलावा ऑटो स्पेसिंग प्रदान करना है अपने को। तो सिंपल पैराग्राफ में ही, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में ये जो ऑप्शन है, ये लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का है, और पैराग्राफ में आपको ऑटो स्पेसिंग देनी है। तो यहाँ पे सिंपल अपन क्लिक करते हुए, और इसमें देखिए लाइन स्पेसिंग में अपन गए, ठीक है।
सॉरी लाइन स्पेसिंग में अपन गए। तो लाइन स्पेसिंग में आप इसमें जैसे अभी 1.0 हो रखा है तो 1.15 आप दे दीजिए तो ऑटो। अब जैसे भी आप शब्द लिखोगे ये वो जो स्पेसिंग आएगी इसमें 1.15 की आएगी, तो ये ऑटो स्पेसिंग अपना स्टार्ट होगा। या फिर ऐसा यूँ कर सकते हैं, कंट्रोल+ में जेड करता हूँ, इस पर सिंपल आप क्लिक कर दीजिए। सिंपल क्लिक करने के बाद में आप सीधा इसमें कोई सा भी आप चुन सकते हैं स्पेसिंग का, वो आप चुन लीजिए, फिर ऑटो स्पेसिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ। तो ये अपना ऑटो स्पेसिंग का हो गया। अब पांचवा अपना क्वेश्चन था कि केवल पहले पैराग्राफ में जितने भी मोटिवेशन शब्द हैं उनका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको चेंज करिए। तो देखो फ़ॉन्ट कलर तो इसमें पहले से ऑलरेडी ब्लैक है, जो होता ही है, तो कुछ ऐसा है नहीं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको जाना है फाइंड में, जो कंट्रोल+ ऐप से भी जाया जा सकता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, केवल माउस के साथ जाएंगे आप। यहाँ पे जाओगे आप एडवांस फाइंड में। ठीक है, जैसे ही एडवांस आप फाइंड में जाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोटिवेशन टाइप करना है। सॉरी, मोटिवेशन टाइप हो गया। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्यों आता है, हिंदी में क्यों नहीं आता ये? तो ये हिंदी में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मोटिवेशन यहाँ पे सही लिखें। ऐसा भी नहीं करना है कि उस मोटिवेशन को आपको सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, केवल आपको टाइप करना है, टाइप करते हुए लिखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जाते हो, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं फाइंड, रिप्लेस। रिप्लेस के लिए अपने से बोला नहीं गया है, केवल फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मोटिवेशन शब्द अपन फाइंड कर लेंगे, रिप्लेस के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, अब देखिए आगे मोर ऑप्शंस मिलते हैं, रीडिंग हाईलाइट मिलते हैं। रीडिंग हाईलाइट में अपना कोई काम है नहीं, क्योंकि ऑल रीडिंग के लिए। अब इसमें लिखा गया है करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, ये जो पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ जो है पूरे पेज में, ये अपनी मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। दूसरी हम बात करें करंट सिलेक्शन, तो करंट सिलेक्शन ने इसीलिए मैंने इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करा था, और इसलिए अपन करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो करंट सिलेक्शन पे अपन ने जैसे ही क्लिक किया तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में जितने भी मोटिवेशन शब्द थे वो ऑलरेडी अपने फाइंड हो चुके हैं। अपना सिंपल सा क्या करना है, अपने को इनको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे मोर वाले ऑप्शंस में हम जाते हैं, थोड़ा इसको साइड में मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ मोर ऑप्शंस में अपन गए। तो ये रीडिंग हाईलाइट फाइंड ये तो पहले ही आ रहा था। इसके अलावा मैच केसेस में फाइंड वॉल वर्ड्स ओनली, ये सब सारे ऑप्शंस और खुल गए हैं। मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स, ये सब खुल गए। इसके अलावा जैसे फाइंड में अपन चले तो फॉर्मेट ओपन हो गया। तो एक फ़ॉन्ट ये फॉर्मेट का ही काम है। चाहे तो हम इसको जैसे सेलेक्ट हो गए तो यहाँ से भी अपन इसमें वो दे सकते हैं, लेकिन अपने को मैं थोड़ा चाहे तो यहाँ से भी अपन इनको वो दे सकते हैं, एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सिंपल है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ से भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस आप बनिए। तो जैसे आप फॉर्मेट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट, क्योंकि फ़ॉन्ट को ही तो आपको चेंज करना है। जैसे आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे फ़ॉन्ट कलर में, क्योंकि आपको फ़ॉन्ट कलर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें से कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। जैसे ये कलर चूज़ हो गया और ओके आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और सारे टैब को सारे जो खुले हुए थे उनको बंद कर देना। तो जैसे मोटिवेशन जो शब्द थे फर्स्ट पैराग्राफ में, वो सारे क्या हो चुके हैं, फ़ॉन्ट कलर इनका हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। तो आगे आने वाली क्लासेस में और चीज़ें जानेंगे, कई सारे और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। ठीक है।